हमारे भैया बदे हमार करेजा तड़पत रात दिन हमार भैया नगद होई के आवे अपने घरे। हमार बच्चा अपने घरे दुआरे आवे हमार भैया कैसे नगद होई के हमार भैया अपने घरे आवे। चाहे हम देश दुनिया से हम भीख मांगत हई और चाहे हम जैसे मांगत हई हम चाहे भगवान सबसे हम भीख मांगत हई आचर खोल के हमार भैया हमरे घरे आवे चाहे जैसे। देखिए ये पिता हैं और ये उनकी माँ है और ये उनकी पत्नी है। अब पत्नी को देख लीजिए, इनकी कितनी अवस्था है, इनकी कितनी उम्र है और एक किस अवस्था में, किस हाल में ये जी रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, सब कुछ बिक गया, फिर भी आराम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं आराम है। ये में इस दर्द होता है, बहुत तकलीफ बा है। उनको पास से आप देखिए। हाँ 6 दिन थे वहाँ। तकलीफ होती है उनको भी, हमको भी। देखते हैं तो रोने लगते हैं, आँखें में आंसू आ जाती है कि हमें इतना तकलीफ है, हमारा परिवार भी इतना तकलीफ हमारे वजह से हो रहा है, परिवार भी इतने तकलीफ में है, हम भी इतने तकलीफ। बोलने की कोशिश करता था, एक दिन बोला था तो बोली कि हमारे मौसी के हमारे पास रहने दो, हम बात करेंगे तभी हमको राहत रहेगी, आराम मिलेगा। तो वहाँ आईसीयू में थे ना, तो वहाँ पे बात नहीं करने देते, नहीं रहने देते। बचा नहीं, जब कुछ रहा हम बेचते हैं, हमारे पास कुछ ना है बचा पे समय। भैया लोग मदद कर रहे थे, हमारे भैया बच गए, हमारे भैया बच गए। अभी मैं जनपद जौनपुर के ग्राम सभा हसिया में हूँ। ये मियाँ चक बाजार के जस्ट 1 किलोमीटर के बाद हसिया ग्राम सभा लगता है। इसी गांव का एक व्यक्ति, एक लड़का, एक बेटा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार का तिनका तिनका बिखर गया, सारे जेवरात बिक गए, सारे गहने बिक गए। परिवार के पास अब कुछ बचा नहीं है और जो जमीन थी वो भी बिकती चली जा रही है, जो बची है वो अभी गिरवी रख दी गई। ये तमाम गांव के लोग खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उस बेटे की इतनी ममता है, उस बेटे के लिए लोगों का इतना प्यार है कि वो बेटा किसी न किसी तरह से सकुशल घर आ जाए। दोस्तों, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा वक्त आता है, उस बेटे की तबीयत खराब होती है, उसे बनारस, इलाहाबाद इलाज के लिए ले जाया जाता है और जहां के चिकित्सकों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल का रुख पकड़ा दिया जाता है। यानी कहा जाता है कि मेदांता में जाएंगे तो इनका इलाज संभव है, अन्यथा इनका इलाज संभव नहीं है। ऐसे में परिवार के लोग बेटे को बचाने के लिए मेदांता चले जाते हैं, वहां हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और लगातार परिवार का ऐसा कहना है, परिवार ने ऐसा बताया भी है कि पर डे 1 से सवा लाख रुपए वहां पे लगने शुरू हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार 1 लाख सवा लाख रुपए लाता कहां से होगा, कैसे इकट्ठा करता होगा, बहुत बड़ा सवाल है। और जो हमारे फ्रेम में है आप देख सकते हैं, उस बेटे के ये पिता हैं और ये उनकी माँ है और ये उनकी पत्नी है। अब पत्नी को देख लीजिए, इनकी कितनी अवस्था है, इनकी कितनी उम्र है और एक किस अवस्था में, किस हाल में ये जी रही होंगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दर्द दर्द इंसान को इस कदर तोड़ देता है कि वो इंसान चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता है। आइए पहले हम जानते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे हुआ, कौन सा रोग हुआ और कैसे जानकारी हुई और अब तक इलाज में कितना खर्च आया है। ये सारी बातें सुनने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि दिए गए स्कैनर पर, दिए गए खाता नंबर पर आप अपने पास से जो भी हो सके 1 रुपए, 2 रुपए, 100, 50, 1000 जिसकी जितनी कैपेसिटी हो आप लोग जरूर दान कीजिएगा। अगर आपके 100-50 रुपए से किसी की जान बच जाती है तो जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्य का काम यही होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, हर कोई सोशल मीडिया को सहारा बनाता है और सोशल मीडिया के जो भगवान स्वरूपी दर्शक हैं ये हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और जान बचाने की मुहिम में आगे भी आते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, आपके पति का क्या नाम है? मिथिलेश। कितनी उम्र होगी मिथिलेश की? 28 साल। 28 साल। शादी कब हुई थी राधिका आपकी? 3 साल हो गया शादी का। 3 साल। बच्चे हैं? नहीं, कैसे आपका जीवन चल रहा था? ऐसे ही जीवन चल रहा था अच्छे से, लेकिन इस टाइम तो सही नहीं है, तबीयत उनका बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोग परेशान हैं, सब कुछ बिक गया, फिर भी आराम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं आराम है। क्या बिका है? खेत बिक गया, गहना गुड़िया बिक गया, पैसा हम लोग बहुत लोग ले चुके आसपास से, सूद ब्याज बहुत लेकर लगा चुके, फिर भी नहीं आराम लगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तो बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि 10 लाख में ठीक हो जाएंगे, बोल रहे थे 10 लाख में ठीक हो जाएंगे,
निकल नहीं ठीक हुए। 10 लाख से 20 लाख हो गया, 20 लाख से 30 लाख हो गया, 35 लाख 40 लाख तक के लग गया, निकल आराम कुछ भी नहीं लगा। दिक्कत क्या है उनको? उनके दिक्कत आँत में थी, उनका आँत चिपक गया था। चिपकने के बाद हम लोग बनारस में लेकर भर्ती थे पॉपुलर में। फिर वहाँ से हम लोग ले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले वहाँ पर कि उनका आँत फट गया है। तब वहाँ पर बोले कि लेकर जाओ लखनऊ। तब वहाँ से हम लोग पीजीआई ले गए तो वहाँ सीट नहीं मिला। वहाँ से फिर हम लोग लेकर गए मेदांता हॉस्पिटल में। तब वहाँ पर बोले कि इमरजेंसी में लेकर गए, बोले कि 10 लाख में ठीक हो जाएंगे। बोलो कि इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन भी हो गया, ठीक भी थे। फिर धीरे धीरे आराम ही नहीं लगा, पैसा लगते गया, आराम नहीं लगा। कितने दिन से लगभग कि बीमार हैं? बीमार तो धीरे 2 महीना हो गया, 2 महीना 2.5 महीना से। बातें होती हैं आपके पति से? नहीं बोलते नहीं हैं, वेंटिलेटर पे हैं। आपकी बात करने की इच्छा कहती है? इच्छा तो करती है पर कैसे बोले, मुँह तो पाइप लगा है ना, तो कहाँ से बोल पाएंगे। तो आप देखते होंगे तो क्या उनके ऊपर गुजरती है? अब देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, उनको भी हमको भी तकलीफ होती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत तकलीफ होती है उनको भी हमको भी। देखते हैं तो रोने लगते हैं, आँखें में आंसू आ जाती है कि हमें इतना तकलीफ है, हमारा परिवार भी इतना तकलीफ हमारे वजह से हो रहा है, परिवार भी इतने तकलीफ में है, हम भी इतने तकलीफ में हैं। सपने आपके कौन से थे? शादी हुई थी तो तमाम लड़कियों के सपने होते हैं। सपने तो बहुत रहते थे कि हम लोग खुश रहेंगे, परिवार में सब लोग परिवार अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, लड़का बच्चा सब में खुश रहेंगे। लेकिन भगवान ही ऐसा कर दिए कि खुश इस टाइम तो खुश नहीं है, इस टाइम तो दुखी है। जाती हैं तो आपको सिर्फ देखते रहते हैं। हाँ, देखते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है। कितना तकलीफ मुझे, हमारे परिवार किसी को भी देखते हैं तो आँखें में आंसू आ जाते हैं। मम्मी को अपने देखते हैं तब भी रोने लगते हैं, पापा को, सबको। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर हो गया हूँ। हाँ, उनको लगता है कि मुझे इतना तकलीफ है, मैं दूर हो गया हूँ, इतना कष्ट मुझे है। यही सब सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी? डॉक्टर तो सर हम लोग वहाँ पर ले गए थे, भर्ती थे वहाँ पर, तो वहाँ से तो हम लोग निकाल लिए हैं। इस टाइम तो दूसरे हॉस्पिटल में है लेकर। ये तमाम लोग हैं, देखिए रो रही हैं। जितने लोग हैं, कोई ऐसी महिला नहीं दिख रही है जिनकी आंखों में आंसू नहीं है। अब समझिए कि ये सारे लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। क्यों, आप क्यों रो रही हैं? हम देखे में इस दर्द होता है, बहुत तकलीफ बा है। उनको पास से आप देखिए। हाँ, 6 दिन थे वहाँ। 6 दिन में कभी वो बोले? तो वो नहीं बोले, उनके अंदर होत रहा कि हम घरे चली, यहाँ से इशारा में बोले कि हमें घरे लेके चला। हमें बहुत कष्ट बा वहाँ नहीं रहना चाहती हैं। न। 1 महीना 6 दिन में वेदांता में थे, लेकिन कोई रीजन ना निकला, कोनो रीजन ना निकला। तो आप क्या लगती हैं? उनकी मौसी है। आपका बेटा गई थी देखने के लिए? हाँ सर, गई थी देखने के लिए, हमने देखा नहीं, देखने के टाइम हो गया था, बीत गया समय। 12 बजे देखने के लिए समय था 5 बजे का फिर समय था। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे शाम को देखने नहीं दिया वो लोग, नहीं देखने गए। नहीं देखने दिया। आप क्या लगती है? उनकी मौसी है सर, उनकी मौसी है। वहाँ पे हम थे जब एडमिट कराए थे, साथ में गए थे लेकर। तो 12 दिन तक हम वहाँ पर थे और बोले नहीं एक को दिन। माँ से बढ़कर के मौसी होती हैं। बेटा अगर माँ से कुछ नहीं कह पाता तो अपने मौसी से कहता है। बोलने की कोशिश करता था, एक दिन बोला था तो बोली कि हमारे मौसी के हमारे पास रहने दो, हम बात करेंगे तभी हमको राहत रहेगी, आराम मिलेगा। तो वहाँ आईसीयू में थे ना, तो वहाँ पे बात नहीं करने देते, नहीं रहने देते। तो हम रोते रोते चले आए, वो भी रोने लगे। जब देखते थे तब उनको बस रुलाई आता था, कितना हम रोए। हम बोलते थे बेटा मत रो भैया, राजा मत रो, लेकिन बहुत वो कष्ट में थे ना, इसीलिए इतना हम लोग देखते तो रोते रोते वहाँ से भाग जाते थे बाहर कि भैया क्या करें हम लोग, क्या नहीं करें हम लोग, कुछ भी हम लोग का नहीं चलता था। देखिए ईश्वर सबकी मदद करते हैं और ईश्वर के घर देर भले है अंधेर नहीं है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जिसे दुनिया देखे तो दुनिया देखता है।
क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग आपको देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे सब लोग दुआ करें कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाएं, सपोर्ट करें, उन लोग के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाएंगे। हम कब लोग जाएंगे बहुत फिर देखने? हम जाएंगे, कल हो सकता है, कल परसों जाएंगे अपने हस्बैंड के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि पति दूर रहता है, पत्नी घर रहती है, फोन नहीं से बातचीत हो जाती है तो मन में कुछ तसल्ली हो जाती है, यहाँ हो जाती फोन है। से भी बातें नहीं हो सकती। नहीं सर, हम फ़ोन से भी बातें नहीं होती है। जाते हैं घर में तो बहुत तकलीफ़ होता है कि हम कैसे रहे तो रहे कैसे रहे? घर में नहीं लिया पाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। पाइप निकला था तो बोल रहे थे कि मुझे घर ले चलो, हम घर चलेंगे, हमके घर ले चलो, यहाँ हमको नहीं रहना है, हमके घर ले चलो। यानी पूरी तरह से उब गए हैं। पूरी तरफ से उब गए हैं सर। माता जी, कितने लड़के हैं आपके? हमारे 4 लड़का 1 लड़की बा है। ये कितने नंबर के हैं? पहिला हन हमार ये लड़का, सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा हमार भैया हन। हमार तो भैया सबसे बड़ा हन ही के। मतलब परिवार की देखभाल कमाना इन्हीं की हाँ, सब कुछ भैया हमार देखत रहन, सब कुछ करत रहन भैया हमार। भैया हमार 1.5-2 महीना से होई बा खटिया पर हन ही के। हमार भैया कत्तौ देखात नहीं हन केहरो। हमारे भैया बदे हमार कलेजा तड़पत रात दिन। हमार भैया नगद होई के आवे अपने घरे। हमार बच्चा अपने घरे दुआरे आवे। हमार भैया कैसो नगद होई के हमार भैया अपने घरे आवे। चाहे हम देश दुनिया से हम भीख मांगत हई और चाहे हम जैसे मांगत हई, हम चाहे भगवान सबसे हम भीख मांगत हई आचर खोल के। हमार भैया हमरे घरे आवे, चाहे जैसे आवे, चाहे भीख मांग के अपने बच्चा के जियाए, चाहे चाहे जैसे जियाए हमार बच्चा अपने घरे आवे। हम ये चाहत हई हमार बच्चा नगद होई के आवे अपने घरे। हम अपने बच्चा के कैसे पाला, कैसे पोसा, कैसे हम पेड़ बनवा। हमार बच्चा आज खटिया धरे बा, हम सभे जियत नाई है रातू दिना। रात दिना हम सभे रोवत हई, कल्पत हई, खटिया पकड़े हई, हम सभे मुँहा लोटत हई। पूरा परिवार हमार लड़का बच्चा प्राणी सब हमार बिना खाए बिना पिए ऐसे ही सब लोटत हन है के। 2 महीना के दिन हो गया हम सभे ऐसे जान एकदम लड़का हो गया है एकदम। चले के हमें सबके रच्चे औकाता ना ने रच्चे खा हम सभे डोल ले रास्ता रच्चे अपने भैया बदे, अपने लाल बदे, अपने करेजा बदे। हमार हीरा हन, हमार करेजा हन, हमारे आत्मा फाटत, हमारे आत्मा फाटत बा। अब हम का करी? हम कुल कह के हम कुल अपने भैया बदे हम अपन खेत बेच दिया, गहना बेच दिया। पूरे रात रिश्तेदार गांव देश से हम पूरा कर्जा ले लिया। हम कहा हम अपने भैया के लगाई। जब हमार पूरा औकास्ता उठा हो गया तब हम आज हम ई दुनिया के आगे हमारी हाथ फैलावे के पड़त बा। नाही तो हम दुनिया के आगे हाथ न फैलाए ती हमें भगवान ई रोजी भगवान केहू के जिन करे प्रभु नाथ मालिक बपई केहू के जिन करे रोजी मालिक बपई सब अपने कमाई बेरता से खाई। सब अपने कमाई बेरता जवन जुटे जुहाई सब नीमक रोटी अपने कमाई बेरता में खाई मालिक। ई रोजी भगवान केहू के जिन करे प्रभु नाथ मालिक बपई। हम अपने औकास्ता भर पूरा अपने जवन हमरे तुम रहा हम पूरा लगाई दिया दे दिया वेदांता मही सब पैसा दे दिया। माता जी, जौनपुर में हैं एक गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं धनंजय सिंह, और उन तक जब बात पहुंचती है तो मदद करते हैं, और जितनी लोग सोचे नहीं हैं उससे ज़्यादा मदद करते हैं। तो धनंजय सिंह से आप क्या कहना चाहेंगे? मदद दे हमारे बच्चा की मदद दे। हम खाए बदे नाई मांगत हई, हम अपने बच्चा के दवाई बदे मांगत हई। हमारे बच्चा के सबके आशीर्वाद लागे। हमार बच्चा उठ के आवे अपने घरे दुआरे पृथ्वी पे खड़ा हुआ बच्चा हमार जना फिर हमरे कोखी पैदा भरे भगवान हमें फिर पैदा देहन। हमें हमरे कोखी फिर पैदा देहन भगवान हमें फिर से जना हमरे बच्चा के फिर से जन्म देहन। हमरे बच्चा अब आप हमारे समझ बच्चा सकते हैं कि एक माँ है और माँ बेटे के दर्द को कैसे सहेगी, कैसे बर्दाश्त करती है। और बातों को सुन करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि माँ का कलेजा और माँ का दिल। बेटे का दिल माँ के लिए भले न तड़पे, लेकिन माँ का दिल हमेशा बेटे के लिए तड़पता है, क्योंकि माँ माँ होती है। दुनिया में माँ एक बार मिलती है, वो बेटे तो कई बार मिल जाते हैं। ये कहावतें हैं, और ये कहावतें आप इस आवाज़ को सुन करके एहसास कर सकते हैं कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। आप उनके पिताजी हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे बेटे को बचाने के लिए?
भैया हम यही चाहते हैं, कष्ट देख के हम बच्चा के भैया अपने लोग अंदर मदद लेके करें हमारे आए। भैया के, हम गुहार लगावत है, हमारे भैया की मदद करें, हम हमारे भैया को बचा ले। अपने बच्चा के न जाए जवन कुछ रहा हम बेच दे, हमारे पास कुछ ना है बचा पे इस समय। भैया लोग मदद करे तो हमारे भैया बच जाए, हमारे भैया बच जाए। सबसे बड़े लड़के वही हैं, हाँ सबसे बड़े लड़के वही, सबसे बड़े लड़के वही है। वही कमाते थे हाँ वही कमाते थे। और आपका सारा सपना उन्हीं बड़े बेटे पे था। हाँ भैया सबसे सपना उन्हीं पर था कि पहले कमाए, बड़े हैं और बच्चे छोटे भाई को मैं पढ़ाए लिखाएंगे। भैया क्या करें, क्या धनंजय सिंह से क्या कहना चाहेंगे जो गरीबों के मसीहा हैं? हम भैया से विनती करता हूँ कि हमें सहारा दे, हमारे भैया को कुछ मदद करे, हमारा भैया ठीक हो जाए। हम साहब से यही कहना चाहते हैं। बोलिए, धनंजय भैया से यही कहना चाहते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। धनंजय भैया से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे भैया को बचा लें, साहब हमारे भैया को बचा लें, मदद करें धनंजय भैया। कितना दिन हो गया आपको बेटे को देखे हुए? आज 5 दिन हो गया। देखने की इच्छा कर रही है। कह रहे हैं इच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखने लायक नहीं है। यह समय पूरा शरीर काला हो गया है। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर जो भी उसके नसीब में लिखा होगा तो ईश्वर करेगा। हालांकि आज हम लोग किसी ऐसी खबर को कवरेज करने के लिए नहीं आए हैं कि जो कोई एक संदेश देता हो, और आज हम ऐसी खबर कवरेज कर रहे हैं जो दिल को तोड़ देता हो, जो जेहन में एक दर्द दे देता हो। आप समझिए, इस परिवार का एक हिस्सा बनिए और इस मुहिम में आप लोग सभी साथ आइए और किसी के बेटे की, किसी के पति को, किसी के भाई को आप बचा लेना चाहेंगे आप धनंजय सिंह? हम धनंजय भैया से यही कहना चाहेंगे कि आए, मेरे हस्बैंड के मदद करें। उनको पैसा की बहुत ज़रूरत है, उनको ठीक करें। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग अब कहाँ से पाएंगे, कहाँ से लाएंगे। उनका मदद करो, हमारे हस्बैंड को ठीक हो जाए, घर पर आएँ, अपने परिवार के साथ खुश रहें। बस यही कहना चाहेंगे कि मदद करें हमारा। कितना मिनट हुआ? तो दोस्तों, एक कदम मुहिम की ओर। जिंदगी बड़ी शिद्दत से मिलती है और जिंदगी बड़े जलालत से मिलती है। जब बेटा जन्म लेता है तो माँ बाप के मन में इतनी खुशियां होती हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, सयाना होगा, तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। उसी बेटे की जब शादी होती है, पत्नी आती है, पत्नी का भी एक आस होता है कि मेरा पति है, इस पे मेरा गुरूर है, ये मेरी जिंदगी को पार करेगा। अगर उसी बीच रास्ते में वह व्यक्ति इस तरह से पड़ जाए सैया पे कि जो उसे न बोला जा सके, न सुना जा सके, न किसी को देखा जा सके, अब आप समझ सकते हैं उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगा, उस भाई के ऊपर क्या बीतेगा, और जिसने उस बेटे को जन्म दिया, माता पिता, उसके ऊपर क्या बीतेगा। हालांकि तमाम गांव के लोग हैं और गांव के लोग भी चाहते हैं कि इनकी मदद हो और वो दुनिया में पुनः फिर से वापस आएं। और आप लोगों से दोस्तों गुजारिश है, इस दिए गए स्कैनर पर, दिए गए बार कोड पर आप लोग जितना हो सके उतनी मदद कीजिएगा। कहने को तो है दिन भर में लोग 2 4 5 चाय पी जाते हैं, अगर 2 चाय का पैसा अगर आप इस गरीब परिवार को दान करेंगे तो हो सकता है कि इस परिवार के पास 10 लाख रुपए बड़े आसानी से जुड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी हमारे भगवान स्वरूपी श्रोतागण है, ये हमेशा से बढ़ चढ़ करके जौनपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, आप लोग मदद करते आए हैं और लोगों को बचाते आए हैं। एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास में आप लोग सम्मिलित होइए और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर घर तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे और लोग मदद के लिए आगे आएँ। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।